नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज आलम। आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काटा गया था, कितनी बेदर्दी से, कितनी जालिमी से, कितनी हैवानियत के साथ काटा गया था और हमारे मोदी जी तक को धमकी दी गई थी। ये एक गली कूचे मोहल्ले या एक स्टेट या एक देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा और तब समझ में आया, बहुत सारे लोगों को, हमारे बहुत सारे लिबरांडुओं को समझ में आया कि हाँ, ये आइडियोलॉजी क्या है। मगर अभी भी बहुत सारे लिबरांडू नहीं समझे, अभी भी बहुत सारे सेकुलर गैंग के समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये लफ्ज जिहाद है क्या? आखिर ये जिहाद क्या है? आखिर इस्लाम में कत्ल क़िताल की बात क्यों है? दरअसल मोहम्मद साहब के बाद अब कोई पैगंबर तो आने वाला है नहीं, इसलिए उम्मत का हर इंसान पैगंबर है। यानी कि पैगंबर वाला काम करना है, उसे इस्लाम की दावत देनी है, दीन की दावत देनी है। खैर, हम बात लफ्ज़ जिहाद पे कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा एक लड़की को दिल्ली से अशोक नगर, नेहा नाम की लड़की, उसको किस तरह से छत से 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया इन जिहादियों ने। नीचे फेंक दिया और फिर बाद में संविधान को हाथ में ले आए पकड़ के। पहले कुरान, जहां फंसे फिर संविधान। यही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले आपने देखा था किस तरह सूटकेस में बंद करके पैक कर दिया था एक लड़की को। कहां कहां उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े भेजे थे। क्या नाम था उस लड़के का? आफ्ताब, है ना। एक चीज ये। और अभी देखिए, कन्हैया लाल जी की फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे ये लोग। जो उनके ऊपर फिल्म बनी, किस किस तरह से गला काटा है, उसमें कट पे कट लगवाते जा रहे हैं। भाई, फिल्म में बचेगा क्या? उनके कातिलों को सजा नहीं मिली। देखो हमारे देश का कानून कैसा कानून है, कैसा संविधान है। एक इंसान का मर्डर हुआ है, उसके हत्यारों को सजा नहीं मिली, मगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, उदयपुर फाइल। तो फिल्म रोक दी जाती है और हत्यारे बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। हद है, हद है, हद है, हद है ऐसे संविधान की। और अभी देखिए फिर से एमपी में बुरहानपुर, क्या नाम है इस जगह का, एक लड़की का और सेम टू सेम कन्हैया लाल जी की तरह गला काट दिया। उस बच्ची का गला काट दिया। उसका केवल इतना ही कहना था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, यानी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी खता थी, इतनी सी गलती थी उसकी, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम उसका गला काट दोगे। दोस्तों, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि इसका हत्यारा केवल वही शख्स है। कन्हैया लाल का हत्यारे केवल वही हत्यारे हैं। उस नेहा लड़की के हत्यारे केवल वही हत्यारे हैं, जिसे सूटकेस में पैक किया गया था, फेंका गया था गली गली कूचे कूचे में, फ्रीज में डाल दिया गया था। ये मत सोचना यही हत्यारे हैं। ये सब का सब जो करा रहा है, कुरान करा रहा है। और कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने उसको लिखा है, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल फरमाया है। जब मैं ये बातें बोलता हूं तो मुसलमान लोग कहते हैं कि मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूं, इस्लाम की बुराई कर रहा हूं। भाई नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं है किसी की बुराई करने की। तुम्हारी तादाद, तुम्हारी जनसंख्या कितनी है? किसके अंदर हौसला है जो तुम्हारे बारे में कुछ बोल सके? मैं तो सिर्फ वही बोलता हूं जो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। अब आखिर देखिए, ये लफ्ज़ जिहाद के नाम ये क्या होता है? मार क्यों देते हैं लड़कियों को? मार क्यों देते हैं? इसकी कहानी बताता हूं मैं आपको।
अगर एक शख्स को ईमान में ले आए, मुसलमान बना लिया, तो ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, नबियों वाला काम है। आप अल्लाह से जोड़ दिया आपने, आप ईमान में ले आए, तो अब आपके जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद हो जाएंगे, आपके तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये होगा। तो जब उस लड़की से किसी से इनका टांका भिड़ता है, बड़े प्यार से नाम बदल के, कहीं कुछ करके कहीं कुछ करके ये घुसते हैं। हाँ, और जब उसे प्यार हो जाता है और वो समझ लेती, जाने अनजाने में हो जाती है, चलो मिस्टेक, लेकिन जब जान जाती है कि इस्लाम क्या है, क्या है इस्लाम, फिर वो मुसलमान बनना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं हिंदू बन के रहूं और तुम मुझसे हिंदू बने बने शादी करो। तो इस्लाम जो है कबूल नहीं करता, क्योंकि सूरह तौबा में खास तौर से कहा काफिर नजस है। नजस मतलब टट्टी पोटी, मलमूत्र। तो मलमूत्र को, उस नापाक को अब पाक करना है। पाक करने का तरीका एक ही तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो लड़की मना कर देती है तो फिर उसकी हत्या हो जाती है, कभी 5वें माले से फेंक दी जाती है, कभी गला काट दिया जाता है, कभी सूटकेस में पैक हो जाती है, कभी फ्रीज से बरामद होती है, कभी जंगलों से अलग अलग एरियो से बॉडी के टुकड़े टुकड़े पाए जाते हैं, और जिनको कुत्ते खा रहे नोच रहे होते हैं, जिन्हें कव्वे और गिद्ध नोच रहे होते हैं। फिर ये होता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा फेकम फाकी। देखिए सूरह अल बकरा की ये 2 नंबर का सूरा है, आयत है 244। अल्लाह क्या कह रहा है? डायरेक्ट कह रहा है, अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इस लड़ाई का मतलब ये मत समझ लेना किसी ने आपका गिरेबान पकड़ा और 2 थप्पड़ मार दिए। नो, ये लड़ाई है जिहाद, इसे कहते हैं जिहाद। फिर देख लीजिए आप क्या कह रहा है अल्लाह, सूरह अल इमरान, ये 3रा चैप्टर है, इसकी आयत 151 क्या कह रही है दोस्तों? हम काफिरों के दिल में रुआब यानी दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराया है जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है। अगर वो जालिमों का कितना बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम में जाएंगे वो। मतलब जो गैर मुस्लिम लड़की है, वो मूर्ति पूजक है, वो अल्लाह के सिवा किसी और को मानती है, तो उनसे लड़ो, मारो, काटो, अल्लाह उनके दिल में दहशत डाल देगा। ये देखिए, वो किसी और को शरीक करते हैं, किसी और को मानते हैं, और जिसकी अल्लाह ने दलील नहीं दी। तो एक ये रीजन है लड़कियों का, हमारी प्यारी बहन बेटियों का गला कटने का, उनके जान से हाथ धोने का। गलती मुसलमानों की नहीं है, मुसलमान मेरे अपने भाई हैं। मैं अपने भाइयों को सही रास्ते पे लाने के लिए ये सारा संघर्ष कर रहा हूं। देखिए आप, अभी और भी आगे दिखाता हूं मैं आपको, आगे देखिए। यह सूरा निसा 4था चैप्टर है, इसकी 104वीं आयत। 104वीं आयत क्या कह रही है? और काफिरों की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है वैसे उन्हें भी दुख पहुंचता है, हालांकि तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला, अल्लाह हिकमत वाला है। यानी कि उनके लिए सुस्ती मत करो। ऐसा नहीं कि यार फिर कभी देख लेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं, जैसे मौका मिले कर दो सर तन से जुदा। जैसे तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई तुम्हारे नोचे काटे, तो वैसे ही उनको भी होता है। कितने तफसील से अल्लाह मर्डर की सुपारी दे रहा है कुरान में। ये कोई मुसलमानों की नजर में इंसानी कलाम नहीं है दोस्तों, ये कलाम जो है ये अल्लाह का कलाम है। और देखिए, और दिखाता हूं मैं आपको। ये है सूरह अनफाल। सूरह अनफाल की 39 आयत क्या कह रही है? और अगर उनसे
और उनसे यहां तक लड़ो कि कोई फसाद बाकी ना रहे। फसाद क्या है? फसाद ये है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, तो अल्लाह की नजर में ये फसाद है। यही फसाद है अल्लाह की नजर में। बाकी ना कोई फसाद बाकी ना रहे और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए। यानी कि इस दुनिया का एक एक शख्स जब तक मुसलमान ना हो जाए, कलमा ना पढ़ ले, तब तक जंगो जदल, जिहाद, लड़ाई झगड़े, कत्ले आम, कत्लो गारत करते रहो, रुकना नहीं है, कहीं थमना नहीं है। आगे इस आयत में फिर अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह उनके काम देख रहा है। बाज आ जाए मतलब फिर वो फसाद छोड़ दे। फसाद छोड़ने का मतलब अपने भगवानों, अपने देवी देवताओं की परस्तिश, पूजा ये करना छोड़ दे। इतना ही नहीं, अब आप देखेंगे कि यार मुसलमानों में हिम्मत कहां से आती इतनी। अल्लाह तो देखा नहीं इन्होंने, मुल्ला से सुन रखा अल्लाह के बारे में, अरबी भी नहीं जानते। हिम्मत कहां से आती है जब मौलाना लोग जुमे के दिन चीख चीख के भाषण देते हैं, जितने इनके इज्तिमा वगैरह होते हैं उनमें भाषण देते हैं। क्या भाषण देते हैं? देखिए अल्लाह क्या कह रहा है अपने नबी मोहम्मद से। कह रहा है नबी मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे, 20 सब्र करने वाले यानी अल्लाह पे पूरा पुरसुकून इत्मीनान से उस पर यकीन करने वाले, यकीन रखने वाले होंगे। यहां सब्र को इस तरह से निकाला जाएगा, अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब होंगे, 200 पर हावी होंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आएंगे, क्योंकि काफिर ना समझ है। यानी एक मुसलमान 10 पर भारी है, 10 पे हावी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। इसीलिए ये चूकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। क्या बिगाड़ लोगे हमारा तुम? हिम्मत है तुम में, दम है तुम में, कन्हैया लाल के कातिलों को तुम सब फांसी दिला दो। दम है तुम में? ना तुम में दम है, ना तुम्हारे कानून में दम है। मैं ऐसे चीखते चीखते, बोलते बोलते एक दिन मर जाऊंगा, पता नहीं किस दोराहे, किस चौराहे पे मैं भी सरतन से जुदा हो जाऊंगा। लेकिन जब तक जान में जान है तो मैं सच्चाई को उजागर करता रहूंगा, बताता रहूंगा। देखिए नवा सूरा है तौबा, इसकी 14वीं आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? 14, तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा। मतलब जो इन बहन बेटियों का, बच्चियों का जो गला काटा जा रहा है ना, जब ये मुसलमान बनने से मना कर देती है, इनकार कर देती है, तो ये वो नहीं, अल्लाह मार रहा है, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उनको अजाब दे रहा है। तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा और उन्हें जलील और रुस्वा करेगा, और उन्हें जलील, बेइज्जत, अपमानित भी करेगा, और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद फरमाएगा और ईमान वालों को ठंडा करेगा, और यानी उनके दिलों में ठंडक पहुंचाएगा। अल्लाह इस कत्ल गारत में तुम्हारी मदद भी कर रहा है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा क्रिमिनल जिसने 200 करोड़ से ज्यादा आज अपनी गुंडों की फौज जमा कर रखी है, और वो हुक्म भी नहीं दे रहा, वो साथ साथ में मदद भी कर रहा है। ये कुरान कह रहा है। कुरान कौन है? अल्लाह का कलाम है। कहां तक दिखाऊंगा दोस्तों? देख देख के आप भी थक जाओगे। मैं भी बता के थक जाऊंगा। मैं भी थक जाऊंगा। मैंने कुछ ही चिन्हित की थी आयतें जो मैं बता सकूं थोड़ा सा। कुछ ही मैंने चिन्हित की थी अभी। देखिए सूरह तौबा की 123वीं आयत क्या कह रही है? इसी चैप्टर की, नवा चैप्टर है, क्या कह रही है देखो।
ए ईमान वालों, अपने आसपास रहने वाले काफिरों से जिहाद करो। अच्छा, काफिर में सब आ जाते हैं, गैर मुस्लिम, इसमें मूर्ति पूजक मुशरिक भी आ गए, मुनाफिक भी आ गए और मुझ जैसे मुर्तद भी आ गए। ए ईमान वालों, अपने आसपास रहने वाले काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब है और वो तुम में सख्ती पाए, यानी जो तुम्हारे पास है तुम में सख्ती पाए, इतने निर्दयता से, इतने जालिमी से, बस क्या बताऊं, ऐसे ऐसे राक्षस बन के ऐसी क्रूरता के साथ उनका कत्ल करो। अल्लाह ये कह रहा है तुम में सख्ती पाए और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। परहेजगार कौन है? यही हमारे प्यारे 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 मोमिन। और कहां तक दिखाऊं, कहां तक दिखाऊं? चलो एक आयत और दिखा देता हूं मैं, एक आयत और दिखा देता हूं। ये 47वें सूरत की 4थी आयत है। कह रहा है अल्लाह, तो जब काफिरों से तुम्हारा सामना हो तो गर्दनें मारो, यहां तक कि जब तुम उन्हें खूब कत्ल कर लो तो मजबूती से बांध दो, यानी गर्दनें उड़ाओ, सरपंच से जुदा के लिए डायरेक्ट कुरान कह रहा है भाई, डायरेक्ट कुरान ऑर्डर दे रहा है। समझे? समझे मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, बहनों, साथियों, दोस्तों, माताओं, पिताओं, समझ लो, देख लो। अल्लाह खुद ये कह रहा है। अब और कितना कितना सुनाऊंगा मैं, कितना सुनाऊंगा, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। बस मैं एक बार फिर से बोल देता हूं अपने देशवासियों से, जहां जहां मेरी ये वीडियो जाए, देखिए मैं एक कट्टर मुस्लिम हुआ करता था एक कट्टर मुस्लिम। अल्लाह की राह में अपना सर भी कटाने से पीछे ना हटता, और सर काटने से भी पीछे ना हटता। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया तो फिर मैंने समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया, समय ही समय था, वक्त ही वक्त था, तो फिर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम को छोड़ के मैं खामोश भी बैठ जाता, किसी से कोई गिला शिकवा ना करता, लेकिन मेरा इतना विरोध किया गया, मुझे नमाजें पढ़ने पे मजबूर किया गया, मेरा बायकॉट किया गया। तो फिर जब इस हालत तक आ गया, हालत ये हो गई, स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी इन्होंने, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि इस्लाम की जो सच्चाई है, कुरान वाले अल्लाह की जो सच्चाई है और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं सबके सामने लाकर रहूंगा, सबके सामने लाकर रहूंगा। आज कुरान है ना, दुनिया की हर जबान, हर भाषा में मौजूद है, पढ़िए और पढ़ाइए। समझे दोस्तों, समझे प्यारे दोस्तों। और एक बात और कहूँगा मैं, जो अभी ये यहाँ पर एमपी में ये मर्डर हुआ, 2-4 एफआईआर वहाँ से भी, यूपी से भी करा दो, अपने उत्तर प्रदेश से। वहाँ अपने बाबा जी बैठे हैं, अपने योगी बाबा जी बैठे हैं वहाँ पर, वहाँ से भी 2-4 एफआईआर करा दो दर्ज। ये हर जगह से बच सकते हैं, लेकिन बाबा के चुंगल से तो कोई नहीं बच सकता। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे दौर में आदित्यनाथ योगी जी जैसे सीएम पैदा हुए। हम उन्हें देख रहे हैं अपने वक्त में। ये हमारी बहुत बहुत बड़ी खुशनसीबी है दोस्तों। और प्लीज़ 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 सेकुलर गैंग के लिबरांडुओं, तुम भी समझ जाओ और मेरी किसी बात पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना, मुझे क्रॉस चेक करना, ये देखने की कोशिश करना क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत। हो सकता है कभी कभी ज़बान से आयत नंबर या सूरा नंबर कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो गूगल पे टाइप कर देना, A to Z वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय मानवता, जय इंसानियत।